जुदा हुआ है, जमीन पर सब्जा उगा हुआ है, पलक से आंसू जुदा हुआ है। देखिए, जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है कि नहीं? मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे तो आपको देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। क्या पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है, चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, अमीरी ने जो रखा रोजा एक, ये जलसे की कबूलियत के, जलसे की कामयाबी के लिए काफी है अल्हम्दुलिल्लाह। बस आप हमारा सिर्फ साथ निभा दीजिए तो इंशाअल्लाह मुझे ऐसा महसूस होगा कि जलसा जमीन पे नहीं हो रहा है, आसमान की बुलंदी पे हो रहा है। थोड़ी सी आवाज आप बुलंद कर दीजिए माशाअल्लाह। मैं अपने बुजुर्गों से कते नजर अपने अहबाब से गुजारिश करूंगा जो स्टेज पे बैठे हुए हैं। मेरे अहबाब हैं, मेरे छोटे भाई हैं, मेरी भी उम्र कम नहीं है, इसलिए जो मेरे छोटे भाई हैं हम उनसे गुजारिश करेंगे कि अगर वो एहतिकाफ से बाहर आ चुके हैं तो थोड़ी सी उनकी भी आवाज़ बुलंद होनी चाहिए, इसलिए कि स्टेज जलसे का इंजन होता है। अहले स्टेज अगर चाहें तो जर्रे को सूरज और कतरे को समुंदर बना सकते हैं। जरा मोहब्बत के साथ आप बेदार हो जाएं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह, माशाल्लाह। जरा एक बार और मोहब्बत के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। अब दो चार लोग बिखरे हुए हैं, उन्हें रहने दीजिए। और जाहिर सी बात है कि ये भी बात तो होगी कि कुछ लोग बहुत मिन्नत और समाजात के बाद भी नहीं बैठ पाए। आखिर वो क्यों नहीं बैठ पाए, ये उनकी मजबूरी है। जिनको जहाँ रहना है वो वहाँ उनको रहने दीजिए। इतने लोग बैठे हुए हैं, हम इसी मजमे पे इंशाअल्लाह इत्तफा करेंगे। एक शेर सुनाते हैं आपको। इस दौर में आप शेर सुन रहे हैं, बहुत बड़ी बात है, वरना इस दौर में अब ना शेर रह गया है, ना शऊर रह गया है, ना शायरी रह गई है कि नहीं? ये तो आवाज का जमाना है। अब कहाँ खत का आना जाना है, ये तो आवाज का जमाना है। तो जाहिर सी बात है इस दौर में अगर आप सुन रहे हैं तो ये बड़ी बात है, वरना अब हालात बदल गए हैं, कदरें तब्दील हो गई हैं, मिजाज में गैर मामूली इनकलाब बरपा हुआ है। जहाँ पे प्रिंट मीडिया दम तोड़ती हुई नजर आती है, वहीं से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का आगाज हो रहा है। पहले दूध में पानी मिलाया जाता था, मगर अब पानी में दूध मिलाया जाता है। पहले प्यासा कुएं के पास जाता था, मगर अब कुआं खुद प्यासे के पास आ रहा है। पहले मीलों सफर तय करके लोग शेर सुनने के लिए जाया करते थे, अब मीलों सफर तय करके शायर खुद शेर सुनाने के लिए आ रहा है। पहले मेहमान के आने का इंतजार किया जाता था, अब मेहमान के जाने का इंतजार किया जाता है। क्या वक्त था जब फिक्र रहा करती थी मेहमान कोई आए तो खाना खाऊं। इस दौर में अब सोच रहा हूं लेकिन मेहमान चला जाए तो खाना खाऊं। लोग इस सूरत हाल से गुजर रहे हैं, उसके बावजूद अगर आप अच्छा शेर सुन रहे हैं तो बड़ा काम कर रहे हैं। जितने लोग बैठे हुए हैं जरा एक बार अपनी माँ की मोहब्बत में दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। हमको मालूम था आप बोलिएगा और हर जलसे में लोग बोलते हैं। माँ की मोहब्बत में तो आप बोलते ही हैं, बाप की मोहब्बत में बोलते ही हैं, मगर कामिल मुसलमान वो है जो माँ और बाप सबसे ज्यादा मोहब्बत अपने नबी से करे, है कि नहीं? तो जरा एक बार अपने नबी की मोहब्बत में जरा दोनों हाथों को उठाकर बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह। सुनिए अहले स्टेज के हवाले से कि पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पे सब्जा उगा हुआ है। सुनिएगा माशाअल्लाह। अल्लामा सकीर साहब, ए शहबाज बेटा रख दो मोबाइल थोड़ी देर के लिए। माशाअल्लाह जनाबे शहबाज हैं, जनाबे एहसान शाकिर हैं, ये लोग बड़े लोग हैं भाई माशाअल्लाह, है कि नहीं? हाँ, शायरों से इतना डर लगता है हमको कि कब ये क्या कर दें, कहना बहुत मुश्किल काम है। चलिए सुनिए शेर के पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमी पर सब्जा उगा हुआ है। पलक
पलक से आंसू जुदा हुआ है। देखिए जब मुझे अच्छे शेरों पे दाद मिलती है तो मुझको ऐसे खुशी होती है जैसे अफ्तार के वक्त का इंतजार करता हुआ बच्चा मस्जिद के माइक की सुगबुगाहट पर खुश होता है। वरना मुझे अच्छी तरह से मालूम है कि बुलंदी से गिद्ध दाना देखता है, उकाब निशाना देखता है, इंसान घराना देखता है, कबूतर ठिकाना देखता है, शायर नजराना देखता है कि नहीं? मुझे कुछ नहीं देखना है, मुझे तो आपको देखना है कि आप क्या देख रहे हैं। क्या पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है। पलक से आंसू जुदा हुआ है, जमीन पे सब्जा उगा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। चिराग बेखौफ जल रहे हैं, हवा ने रोजा रखा हुआ है। और जब हवा ने रोजा रखा है तो ये तस्लीम करना पड़ेगा कि तूफान तिलावत कुरान में मसरूफ है, आंधियां दुरूद शरीफ का वजीफा पढ़ रही हैं, फजाएं नाते रसूल के नगमात छेड़े हुए हैं। अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है, अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन। अहले स्टेज कम से कम मेरा दिल रखने के लिए कभी कभी बोल दीजिएगा, ताकि जो लोग जमीन पे बैठे हुए हैं उनको लगे कि हम अच्छा शेर पढ़ रहे हैं, अगरचे अच्छा शेर नहीं पढ़ रहे हैं। क्या अलग चुपचाप जो बैठा हुआ है दीवाना या कोई पहुंचा हुआ है। अमीरी ने जो रखा रोजा एक दिन, गरीबी क्या है अंदाजा हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है। ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, ये सुनकर बच्चे भूखे सो गए हैं, नबी के घर में भी फाका हुआ है, नबी के घर में भी फाका हुआ है। अल्लामा हिफाजत साहब जुबिला, अल्लामा इबादत साहब जुबिला अपनी दुआओं से नवाज रहे हैं। इतने लोग बैठे हुए हैं, जरा एक बार और अपने हाथों को उठाकर बोल दें सुबहान अल्लाह, माशाअल्लाह। जरा और के साथ बोल दें सुबहान अल्लाह। इतना अच्छा सुन रहे हैं तो थोड़ी सजा और आप भुगत लीजिए। एक शेर और सुनाते हैं आपको कि कश्ती नहीं है कोई। देखिए माहिरीन ने कहा है कि जब ऊंट से दोस्ती करना हो तो अपना दरवाजा ऊंचा कर लेना चाहिए, है कि नहीं। शायर में ऊंट की हैसियत रखते हैं जनाबे शहबाज नूरी, जनाबे एहसान शाकिर। अब इन दोनों में कौन छोटा है कौन बड़ा है इसका फैसला आप क्या हम जिंदगी भर नहीं कर सकते हैं। मुझको मालूम है कि इस दौर में अब कोई छोटा शायर जिंदा ही नहीं है। अल्लामा इकबाल छोटे थे वो चले गए, दाग दहलवी छोटे थे वो चले गए, मिर्जा गालिब छोटे थे वो चले गए, हम ले दे के बचे हैं और हम भी जाने ही वाले हैं। इस दौर में कोई छोटा शायर नहीं है, जितने शायर हैं वो सब बड़े शायर हैं। हमसे मोहब्बत करने वाले रोते ही रह जाएंगे, हम जो किसी दिन सोए तो फिर सोते ही रह जाएंगे। एक शेर सुनिएगा सकीर भाई, सुनिए कि कश्ती नहीं है कोई। आप सुनिएगा भाई, सुनिएगा, अरे भाई आप लोग सुनिएगा, जरा एक बार हाथों को उठाकर बोल दो दे सुभान अल्लाह। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। भी नहीं है। देखिए मंतिक का एक कायदा है कि मौजबा कुल्लिया और सालिबा कुल्लिया का जब हद औसत गिराया जाता है तो नतीजा अदबन के ताबे होकर आता है। किसी जमाने में हम भी मंतिक फलसफा बहुत कुछ पढ़ाते थे, मगर जब से निजामत पढ़ाने लगे सब भूल गए हैं। सुनिएगा कि कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इसके नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला, हिजरे नबी के गम में बिस्तर पकड़ने वाला बीमार भी है लेकिन बीमार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, असहाब को नबी ने हथियार जो थमाया, तलवार भी है लेकिन तलवार भी नहीं है। पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। और भाई साहब एक साहब जो नारा लगा रहे थे वो है कि चले गए, माशाल्लाह। एक नारा आपको लगाना है, शेर पूरा हो जाए कि पानी नमक से रोजा सरकार कर रहे हैं, अफ्तार भी है लेकिन अफ्तार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कहते हैं लोग दाना बहलोल है दीवाना, होशियार भी है लेकिन होशियार भी नहीं है। कश्ती नहीं है कोई, पतवार भी नहीं है, इश्के नबी का दरिया दुश्वार भी नहीं है। बस एक नारा आप लगा दीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह हिंदुस्तान के उस शायर को जरा सब लोग हाथों को उठा लें, सब लोग हाथों को उठाएं, माशाअल्लाह। अल्लाहु अकबर,
या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद। माशाअल्लाह। भाई साहब यहीं के रहने वाले आप हैं? माशाअल्लाह, यहीं के रहने वाले हैं। भाई साहब आप चाहे जहां का रहने वालों हो, जलसा खत्म होने के बाद कम से कम मुझे शहबाज नूरी को और एहसान शाकिर को अपना नंबर जरूर दे दीजिएगा। ऐसे ही लोगों को हम तलाश कर रहे हैं। अगर ऐसे 10 से 20 नौजवान मिल गए तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे हिंदुस्तान का नक्शा बदल जाएगा इंशाअल्लाह, है कि नहीं? आप जैसे लोगों की ज़रूरत है। जनाब एहसान शाकिर हैं, जनाब शहबाज रज़ा नूरी हैं। देखिए तकदीम व ताख़ीर का कोई इम्तियाज़ नहीं कि कौन पहले पढ़ेगा कौन बाद में पढ़ेगा। पहले और बाद में पढ़ने से शायर का शेरी कदो कामत बुलंद नहीं होता है। मुझे मालूम है बहुत अच्छी तरह से कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इंटर पहले किया है, मैट्रिक बाद में किया है। नहीं समझे आप? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन लोगों ने इंटर पहले किया है, मैट्रिक बाद में किया है। इंतकाल बाद में हुआ है, जनाजा पहले उठा है। हुकूमत पहले बनी है, इलेक्शन बाद में हुआ है। रिजल्ट पहले आया है, इम्तिहान बाद में हुआ है। एक बाप ने अपने बेटे से कहा, सुनो इस बार अगर इम्तिहान में फेल हो गए तो मुझे बाप मत कहना। कुछ दिनों के बाद बाप ने पूछा, ये बताओ बेटे रिजल्ट आ गया? तो बेटे ने कहा, छोड़िए नसीम भाई, बताने के लायक नहीं। तो इस सूरत हाल से गुजरना कोई आसान काम नहीं है, बहुत मुश्किल काम है। आइए हम ये चाहेंगे कि जनाब एहसान शाकिर हैं, जनाब शहबाज रज़ा नूरी हैं। फ्रांसियों का खरीदा हुआ कलकत्ता, नवाबों का बसाया हुआ कलकत्ता, अंग्रेजों का छीन कर हासिल किया हुआ कलकत्ता, इनकलाब जिंदाबाद के लय पर थरकता हुआ कलकत्ता। कलकत्ता जो आज सोचता है कल वो पूरा मुल्क सोचेगा। कलकत्ते का इख्तिसास ये है अल्हम्दुलिल्लाह कि दूर से देखिए कलकत्ते को तो एक मुल्क दिखाई देता है, करीब से देखिए तो एक मोहल्ला दिखाई देता है। मैंने कहीं पढ़ा था कि एक फनकार को कलकत्ते ही में पैदा होना चाहिए, और अगर किसी वजह से नहीं पैदा हो रहा है तो कम से कम कलकत्ते में रहना जरूर चाहिए। इसलिए कि कलकत्ता अपने फनकारों को अपनी हथेली में इस तरह से रखता है जैसे नर्म हाथों में गुलाब हुआ करता है। जनाब शहबाज रज़ा नूरी का लहजा और उनका अंदाज और उनकी जबान और उनका डिक्शन पूरे मुल्क के लिए मोहताज तारुफ नहीं है। पूरा मुल्क उनके कलाम को सुनता है और उन्हें अपने पलकों पर बैठाता है। देखना यह है कि जिस शायर को पूरा मुल्क अपनी पलकों पर बैठाता है, आप उनका इस्तकबाल किस तरह से करते हैं। जरा मोहब्बत के साथ अपने हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नस्ल के आला हजरत, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस, फैजाने मुस्तफा कॉन्फ्रेंस। नारे तकबीर, नारे रिसालत। जोश में होश में पागल हवा का काफिला आ जाएगा, होश में पागल हवा का काफिला आ जाएगा। आंधियों में जब चिरागे मुस्तफा आ जाएगा।